हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूँ असिस्टेंट कमांडर डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड द डायरेक्टर ऑफ द पाथफाइंडर्स एकेडमी इन सीपीएफ पाथफाइंडर्स पुणे एंड दिल्ली। सीपीएफ 2020 का एग्जामिनेशन हो चुका है। 2020 का एग्जामिनेशन 8 अगस्त 2021 को शेड्यूल्ड है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीपीएफ 2020 का कट ऑफ क्या लगेगा उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने दिया है, बहुत सारे एकेडमीज़ ने कट ऑफ दिया है, बहुत सारे एकेडमीज़ ने बहुत हाई कट ऑफ भी दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से उसके पीछे सही लॉजिक नहीं है। वो क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अबाउट मी, फर्स्ट आई सर्व्ड इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स फॉर 5 years एज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जीक्यूटिव आफ्टर क्रैकिंग यूपीसी सीपीएफ 2012 एग्जामिनेशन. Before joining CISF, I also worked as a medical officer class 1 gazetted with Government of Maharashtra, and also worked as assistant lecturer in forensic medicine department in RCSM Government Medical College, Kolhapur, Maharashtra. Currently, I have resigned from CISF and I have started my own academy, the Pathfinders Academy, Pune and Delhi, and CAPF Pathfinders is the name of my YouTube channel. Currently, I am also teaching live on Unacademy platform, and I am the top educator on Unacademy Plus. And my Pathfinders Academy has helped 120 candidates to crack UPC CAPF 2018 examination and fulfill their dream of becoming assistant commandants. I have also authored 3 books for CAPF assistant commandant examination for Magro Hills publications. And currently बहुत सारे thousands of students are already enrolled on Unacademy Plus platform for paper 2. By qualification, I am MBBS MA Psychology and I am currently pursuing Security and Defense Laws from Nalsar Law University, Hyderabad. So this is my brief introduction. This introduction is very important for you to understand that बाकी लोग जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में लगे हुए हैं, क्या सच में उनको एग्जामिनेशन का नॉलेज है, क्या सच में उन्होंने खुद कोई एग्जामिनेशन क्रैक भी किया है, या ये कट ऑफ अननेसेसरी प्रेडिक्ट करने के जो रश है या अननेसेसरी कट ऑफ को हाई बताने में जो चीज़ का लॉजिक है, इट डजेंट मेक एनी सेंस. देर इज़ नो सेंस और देर इज़ नो लॉजिक इन्वॉल्व इन दैट. their understanding of cutoff is completely different from my understanding of cutoff. 125 क्वेश्चंस थे. यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन पेपर इस बार थोड़ा सा टेढ़ा था, तो कट ऑफ नीचे आने का चांसेस ज़्यादा, इवन तो पोस्ट कम है, लेकिन इस बार कंपटीशन भी कम था. तो मेरे हिसाब से यू नीड टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द कट ऑफ फर्स्ट. कट ऑफ मतलब जो रिकमेंड हुआ है, जो बंदा सिलेक्ट हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो यूपीएससी डिक्लेयर करता है जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें जो बंदे को सबसे कम मार्क्स है वो मार्क्स को बोलते कट ऑफ. जो बंदे को सबसे कम पेपर 1 में मार्क्स है वो पेपर 1 का कट ऑफ है. जो बंदे को पेपर 1+2 सबसे कम मार्क्स में सिलेक्ट हुआ है इन पर्टिकुलर कैटेगरी, जैसे जनरल में है, ओबीसी में, एससी एसटी में है, वो कैटेगरी का कट ऑफ माना जाता है. अदरवाइज कट ऑफ का और कोई भी डेफिनेशन नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो भी कट ऑफ वाले मार्क्स है उसके नीचे का कोई भी बंदा या बंदी सिलेक्ट नहीं हुए है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर का हर एक बंदा या बंदी सिलेक्ट हुए है. सपोज अगर कट ऑफ कोई बोलता है कि 90 लगा, 100 लगा, 95, जैसे 2018 एग्जामिनेशन में 95 94 कट ऑफ लगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक बंदा जिसको 94 से ज़्यादा मार्क्स से सिलेक्ट नहीं हुआ. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं 94 से बहुत ज़्यादा मार्क्स है फिर भी सिलेक्ट नहीं हुए, क्योंकि आपका पेपर 2 का परफॉर्मेंस भी उतना ही मैटर करेगा ना, आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस भी उतना ही मैटर करेगा. सो मेरे हिसाब से कट ऑफ में अटके मत रहिएगा. दिस इज स्टूपिडिटी. एनीवेज आपका जो सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन, इट इज 1 डे एग्जामिनेशन, रिटर्न इज ऑलरेडी ओवर. अभी आपको कोई मेंस का प्रिपरेशन करना नहीं है. सो ये इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप कि कट ऑफ कितना लगेगा, जो भी लगेगा. मेरे हिसाब से मैं जो आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट द फाइनल कट ऑफ. मेरा जो प्रेडिक्शन ये है कि मैं जो मार्क्स बताने जा रहा हूँ उसके आगे वाले मार्क्स के वो लोगों के अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से उनका पेपर 2 चेक हो जाएगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 1:12 to 1:15 प्रोपोर्शन में जैसे सिविल सर्विसेज का मेंस रहता है, एक्सक्यूज मी, जैसे सिविल सर्विसेज का मेंस रहता है और सिविल सर्विसेज के मेंस में 1:12 to 1:15 प्रोपोर्शन में मेंस वालों के पेपर चेक किए जाते हैं. प्रीलिम्स में उतने लोगों को क्वालिफाई किया जाता है. उसी तरह
सभी का पेपर 1 चेक होगा और 1:12 प्रोपोर्शन में या 1:15 प्रोपोर्शन में, सपोज 200 जगह है, 200 वैकेंसीज है, 1:15 प्रोपोर्शन में पकड़ा तो 15 इंटू 200 मतलब कितना है, 3000 लोगों को आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। 3000 लोगों को 3000 लोगों के पेपर 2 चेक हो जाएंगे, जैसे कि वहाँ पे सिविल सर्विसेज में मेंस के पेपर चेक होते हैं 1:15 प्रोपोर्शन में, उतने लोगों के पेपर 2 चेक होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को इंटरव्यू या पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या होता है, 1:12 टू 1:15 परसेंट टाइम्स लोगों के जो पेपर 2 चेक होते हैं, उसके बाद वो लोगों के पेपर चेक होने के बाद फिर से एक नया मेरिट लिस्ट बनेगा। वो मेरिट लिस्ट में आपके पेपर 1 और पेपर 2 के दोनों के मार्क्स रहेंगे, कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगा, रैंकिंग बनेगा, और वो रैंकिंग से 1:6 प्रोपोर्शन में, मतलब अगर 200 जगह है, 200 वैकेंसीज है, तो 1200 लोगों को, मतलब ये 3000 में से कैटेगरी के हिसाब से पहले 1200 लोगों को पीटी और मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। सो मैं जो कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं वो कट ऑफ रियलिस्टिक कट ऑफ है जो वो लोगों के पेपर 2 चेक होंगे। सो दिस इज माय प्रेडिक्शन ऑफ द कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी। इट इज 100 प्लस माइनस 10। सो जिसका भी 90 और 90 प्लस मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, आपने पीटी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना चाहिए। वैसे भी प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ पीटी का है और कोई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना नहीं है। आपके इंटरव्यूज जून एंड जुलाई में आने वाले हैं, अभी टाइम वेस्ट करने में पॉइंट नहीं है। लेकिन कुछ भी हो गया, आपके मार्क्स कितने भी क्यों ना हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जिसका पेपर टू चेक भी होगा या जो पीईटी के लिए भी जाने वाला है, 6 लोगों में से 5 लोग रिजेक्ट होने वाले हैं, सिर्फ एक ही सिलेक्ट होने वाला है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। 1200 लोगों में से 200 ही सिलेक्ट होने वाला है, 1000 लोग रिजेक्ट होने वाले, तो वैसे भी प्रिपरेशन ही करना है। पीईटी में चले भी जाओगे तो दिक्कत क्या है, अपना ही हेल्थ सुधरेगा और ज़्यादा दिन तक लड़ पाओगे। सो जनरल कैटेगरी में जिनके भी 90 प्लस मार्क्स है, 90 या 90 प्लस मार्क्स है, उन्होंने पीईटी का प्रिपरेशन दिन में 1 घंटा कम से कम शुरू कर देना चाहिए। साइमल्टेनियसली आईबी या अगले साल के एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी जारी रखना चाहिए, जो 6 से 10 घंटा आप जो करते हो वो। ओबीसी में 85 प्लस ने प्रिपरेशन जारी शुरू करना चाहिए। शेड्यूल कास्ट में 75 प्लस और शेड्यूल ट्राइब्स में 75 प्लस। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो है उन्होंने 85 प्लस में करना चाहिए। ये कट ऑफ आपको कम लग सकता है, बट दिस इज नॉट द कट ऑफ, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। प्रेडिक्शन कट ऑफ का करके कुछ भी फायदा नहीं है। आपको रियलिस्टिक अभी का पोजीशन पता होना चाहिए। जुलाई में जो रिजल्ट आएगा उसका कट ऑफ अभी प्रेडिक्ट करके तुम लोग करोगे क्या? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट? अभी आपको रियलिस्टिकली अंदाजा होना चाहिए कितने मार्क पे आपने क्या करना चाहिए। सो आपके मार्क इसके आसपास है तो आपने पीईटी का प्रिपरेशन करना चालू करना चाहिए। वैसे भी दिन भर पीईटी कोई करने नहीं वाला, तो वैसे भी 1 ही घंटा करना है, कर दो, उतना एक्सरसाइज हो जाएगा। वैसे भी आसपास में कोई एग्जामिनेशन नहीं है जिसका तुम 12-12, 14-14 घंटा प्रिपरेशन कर रहे हो। सो पीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट करो, बेसिक रनिंग स्टार्ट करो। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगा। और साइमल्टेनियसली आईबीएससीओ का पोस्ट आया है, उसका तैयारी भी करते रहो। और सीएपीएफ 2021 के लिए एलिजिबल है, उसका तैयारी भी करते रहो, वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। या कोई भी एग्जाम, सीडीएस है, एफकैट है, सीएपीएफ है, या और कोई भी एग्जाम सिविल सर्विस है, उसका तैयारी करते रहो। तैयारी करना मत छोड़ो। मार्क आ गया या कट ऑफ क्लियर हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट हो गए। आपको सिलेक्ट होने के लिए अभी बहुत दूर है, बहुत पानी जाना है, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा मत करो, अपना प्रिपरेशन जारी रखो। सीएपीएफ 2021 के लिए हम लोग ऑफलाइन कोर्सेज शुरू करने जा रहे हैं पुणे में। आईबी एसीआईओ के लिए भी स्टार्ट हो रहे हैं 5 जनवरी से, और सीपीएफ के लिए भी स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हो तो आप इनमें एनरोल कर सकते हो। ऑनलाइन सेशन जो है अनअकैडमी के ऊपर शुरू हो रहे हैं 4 जनवरी से सीएपीएफ के लिए, और 7 जनवरी से आईबी एसीआईओ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो प्लस के ऊपर सेशंस है। मेरा रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको उसमें 10% ऑफ हो जाएगा। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा है, छोड़िए मत। और हवा में मत रहिए कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। कट ऑफ क्लियर होने से कुछ भी नहीं होता। फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आना ही सब कुछ है। इसीलिए फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर फोकस कर दीजिए, और जब तक वहाँ पे नाम नहीं आता तब तक अपना प्रिपरेशन करना बंद मत कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।